नमः। श्रीमद् भगवद गीता। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की कि योग युक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा है। एक रचयिता तो मैं हूं जो भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूं, और दूसरी रचयिता त्रिगुणमयी प्रकृति है जो मेरे अध्यास से चराचर सहित भूतों को रचती है। यह भी एक कल्प है जिसमें शरीर परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन और काल परिवर्तन निहित है। इस प्रकार कल्प दो प्रकार के हैं। एक तो वस्तु का, शरीर और काल का परिवर्तन कल्प है। यह परिवर्तन प्रकृति ही मेरे आभास से करती है, किंतु इससे महान कल्प जो आत्मा को निर्मल स्वरूप प्रदान करता है, उसका श्रृंगार महापुरुष करते हैं। वे अचेत भूतों को सचेत करते हैं। भजन का आदि ही इस कल्प का आरंभ है और भजन की पराकाष्ठा कल्प का अंत है। जब यह कल्प भवरोग से पूर्ण निरोग बनाकर शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश अर्थात स्थिति दिला देता है, उस प्रवेश काल में योगी मेरी रहनी और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मुझ ईश्वरों के ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। प्रत्येक महापुरुष के साथ यह विडंबना रही है कि तत्कालीन समाज ने उनकी उपेक्षा की, उनका डटकर विरोध हुआ। श्री कृष्ण भी इसके अपवाद नहीं थे। वे कहते हैं, मैं परम भाव में स्थित हूं, किंतु शरीर मेरा भी मनुष्य का ही है। अतः मूढ़ पुरुष मुझे तुच्छ कहकर, मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्म वाले, व्यर्थ ज्ञान वाले हैं कि कुछ भी करें और कह दें कि हम तो कामना नहीं करते, हो गए निष्काम कर्मयोगी। वे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं परख पाते, किंतु दैवी संपत्ति को प्राप्त जन अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं। अनन्य उपासना अर्थात यज्ञार्थ कर्म के दो ही मार्ग हैं। पहला है ज्ञान मार्ग अर्थात अपने भरोसे, अपनी शक्ति को समझकर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना, और दूसरी विधि स्वामी सेवक भावना की है, जिसमें सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर वही कर्म किया जाता है। इन्हीं दो दृष्टियों से लोग मुझे उपासते हैं, किंतु उनके द्वारा जो पार लगता है वह यज्ञ, वह हवन, वह कर्ता, श्रद्धा और औषधि जिससे भावरोग की चिकित्सा होती है, मैं ही हूं। अंत में जो गति प्राप्त होती है वह गति भी मैं ही हूं। इसी यज्ञ को लोग त्रैविद्या, प्रार्थना, यजन और समत्व दिलाने वाली विधियों से संपादित करते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं। तो मैं स्वर्ग भी देता हूं। उसके स्वभाव से वे इंद्र पद प्राप्त कर लेते हैं, दीर्घ काल तक उसे भोगते हैं, किंतु पुण्य क्षीण होने पर वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। उनकी क्रिया सही थी, किंतु भोगों की कामना रहने पर पुनर्जन्म पाते हैं। अतः भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। जो अनन्य भाव से अर्थात मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, ऐसे भाव से जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, लेश मात्र भी त्रुटि न रह जाए, ऐसे जो भजते हैं, उनके योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूं। इतना होने पर भी कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। वे संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता के रूप में मुझे नहीं जानते, अर्थात उनकी पूजा के परिणाम में मैं नहीं मिलता, इसीलिए उनका पतन हो जाता है। वे देवता, भूत अथवा पितरों के कल्पित रूप में निवास करते हैं, जबकि मेरा भक्त साक्षात मुझ में निवास करता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस यज्ञार्थ कर्म को अत्यंत सुगम बताया कि कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है उसे मैं स्वीकार करता हूं। अतः अर्जुन,
तू जो कुछ आराधना करता है मुझे समर्पित कर। जब सर्वस्व का न्यास हो जाएगा तब योग से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और वह मुक्ति मेरा ही स्वरूप है। दुनिया में सब प्राणी मेरे ही है। किसी भी प्राणी से न मुझे प्रेम है न द्वेष। मैं तटस्थ हूं, किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। अत्यंत दुराचारी जघन्यतम पापी ही कोई क्यों ना हो, फिर भी अनन्य श्रद्धा भक्ति से मुझे भजता है तो वह साधु मानने योग्य है। उसका निश्चय स्थिर है तो वह शीघ्र ही परम से संयुक्त हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। यहां श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धार्मिक कौन है। सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अनन्य भाव से एक परमात्मा को भजता है, उसका चिंतन करता है तो वह शीघ्र ही धार्मिक हो जाता है। अतः धार्मिक वह है जो एक परमात्मा का सुमिरन करता है। अंत में आश्वासन देते हैं, अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कोई शूद्र हो, नीच हो, आदिवासी हो या अनादिवासी या कुछ भी नामधारी हो, पुरुष अथवा स्त्री हो अथवा पाप योनि तिर्यक योनि वाला भी जो हो, मेरी शरण होकर परम श्रेय को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर। फिर तो जो ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताओं से युक्त है, उस ब्राह्मण तथा जो राजर्षित्व के स्तर से भजने वाला है, ऐसे योगी के लिए कहना ही क्या है, वह तो पार ही है। अतः अर्जुन, निरंतर मुझ में मन वाला हो, निरंतर नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण में हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा, जहां से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। प्रस्तुत अध्याय में उस विद्या पर प्रकाश डाला गया जिसे श्री कृष्ण स्वयं जागृत करते हैं। यह राज विद्या है जो एक बार जागृत होने पर निश्चित कल्याण करती है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या जागृति नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 9वां अध्याय